जो हमारे ये रेसलर बैठे हैं, सबसे पहले ये तो कि इन्हें ये महसूस कराना चाहिए था अगर इनके साथ कि ये बिल्कुल न्यूट्रल हैं और जाहिर है कि ये देश के लिए मेडल लेकर आए हैं, तो प्रधानमंत्री भी उनका उसी तरह से आदर करते हैं। जिस तरह से ये राजनीतिक लोगों का इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि इन्हें राजनीति से अलग होकर के सारे काम करने चाहिए थे। एफआईआर दर्ज हो रही है, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए था जो अपनी भड़ास निकालने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में वहाँ कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल इसे राजनीतिक मोड़ दे दिया है कि नरेंद्र मोदी कबर खुदेगी, इस तरह के शब्द जो हैं वहाँ नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। तो ये बिल्कुल अनुचित है और ये हमारे रेसलर्स को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो बिल्कुल यानी सर्वोच्च हमारा आखिरी, जब सब जगह से हमें न्याय नहीं मिलता या हमें नज़र नहीं आता कि न्याय मिल रहा है, तो हम जाकर के वहाँ अप्रोच करते हैं। अब अगर हर आदमी और हर चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बोझ पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ये लोग राजनीति कर रहे हैं और जिस अंदाज पे ये एक देश के प्रधानमंत्री का या सरकार का की छवि को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं रेसलर्स को सामने रख करके, ये मैं समझता हूँ ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कि जिस तरह से जो एक ठोस कार्यक्रम लेके प्रधानमंत्री चले हैं, वो उनका इनके पास कोई जवाब नहीं है। सर, जिस तरीके से एक तरफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है रेसलर्स की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि हमने देश के लिए लड़ाई लड़ी, हम देश के लिए मेडल लेकर आए, और वहीं दूसरी तरफ इसी धरने प्रदर्शन में एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके नेता पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी धरने प्रदर्शन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली तक दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। नहीं, मैं ये बताऊं कि ये इनका जो हमारे ये रेसलर बैठे हैं, सबसे पहले ये तो कि इन्हें ये महसूस कराना चाहिए था अगर इनके साथ कि ये बिल्कुल न्यूट्रल हैं और जाहिर है कि ये देश के लिए मेडल लेकर आए हैं, तो प्रधानमंत्री भी उनका उसी तरह से आदर करते हैं। जिस तरह से ये राजनीतिक लोगों का इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि इन्हें राजनीति से अलग होकर के सारे काम करने चाहिए थे। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कोई उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, इनका और फेडरेशन के अध्यक्ष के बीच में मामला है, फेडरेशन के और रेसलर्स के। यानी जब ये पिछले उसमें बैठे तो उसमें जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में इनके भी लोग हैं, उनके भी थे। उसकी क्या रिपोर्ट आनी क्या नहीं आनी, ये दूध का दूध और पानी का पानी होना था। उससे पहले ही जो है रेसलर्स बैठे हैं, तो रेसलर्स का बैठना उनका संवैधानिक अधिकार है, वो अपनी बात को रख सकते हैं। मगर जिस तरह से उनके मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे बिल्कुल प्रतीत होता है कि राजनीति हो रही है। और राजनीतिज्ञ जो लोग हैं, वो जब प्रधानमंत्री के सामने फेल हो गए, तो उन्होंने इन रेसलर को आलाकार बना लिया और सामने रख करके इन्हें काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री न्यायप्रिय हैं और न्याय को पसंद करते हैं। वो उन्होंने जिस वक्त सरकार की तरफ से बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो एफआईआर के लिए कह दिया गया, एफआईआर दर्ज हो रही है, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए था जो अपनी भड़ास निकालने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में वहाँ कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल इसे राजनीतिक मोड़ दे दिया है कि नरेंद्र मोदी कबर खुदेगी, इस तरह के शब्द जो हैं वहाँ नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। तो ये बिल्कुल अनुचित है और ये हमारे रेसलर्स को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सर, एक तरफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कबर को लेकर लगातार नारे लगाए गए वहाँ पे, और जब रेसलर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोग गुस्से में हैं, इस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, और फिर दूसरी तरफ कहा जाता है कि हम राजनीतिक लोगों के समर्थन में नहीं है, हमारा आंदोलन जो है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल मैंने जैसे कहा कि जिस तरह से इन्होंने राजनीतिज्ञों के राजनेताओं का ने अपने आकर के अपने आप को अपनी राजनीतिक भड़ास निकालने का प्रयास किया है, उससे ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो हमारे रेसलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो ये सब बातें होनी ही नहीं चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री से इन्हें मिलने का भी प्रयास करना चाहिए था, और वो इन्हें जाकर के जिस तरह से ये मेडल लेकर के आए थे उसी तरह से जाना चाहिए था, और एक न्यायिक प्रक्रिया को जिस तरह से उसका संवैधानिक जो तरीका है हमारा, वही इस्तेमाल होना चाहिए था। उधर क्योंकि ब्रजभूषण जी जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनका भी अपनी जगह पे एक बात कहना है, उसमें कहीं दम नज़र आता है कि भाई आखिर जो है इसमें तो इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ ये जांच की ज़रूरत है, और जांच आने के बाद जो है इन दोनों के बारे में मैं ऐसा समझता हूँ कि देश इन लोगों का समझौता होना चाहिए, और ताकि
के जो है वो देश के लिए मेडल लाने वालों का भी हौसला नहीं टूटना चाहिए, और जो फेडरेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी ऐसा बीच का रास्ता निकलना चाहिए कि जिससे दूध का दूध, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सर, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के लिए आज बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप डायरेक्ट याचिका सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा सकते, आपको पहले लोअर कोर्ट जाना चाहिए। तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? हाँ नहीं, ये देखिए जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो बिल्कुल इसी तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो बिल्कुल यानी सर्वोच्च हमारा आखिरी, जब सब जगह से हमें न्याय नहीं मिलता या हमें नज़र नहीं आता कि न्याय मिल रहा है तो हम जाकर के वहाँ अप्रोच करते हैं। अब अगर हर आदमी और हर चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बोझ पड़ेगा। तो नीचे की जो हमारे नीचे का जो ढांचा है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, और वो भी बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। जैसे निगरानी तो सबकी, यानी आखिर में तो सुप्रीम कोर्ट ही है, यानी सर्वोच्च न्यायालय ही है। वही अगर कोई आपको नज़र आ रहा है कि आपके साथ कोई फैसला अच्छा नहीं हुआ है या आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप वहाँ जा सकते हैं। बाकी तो आप हाई कोर्ट आपके लिए पड़ा हुआ है, लोअर कोर्ट आपके लिए पड़ा हुआ है, सब जगह जाना चाहिए आपको, और उन्हीं प्रक्रियाओं को जो है वो फॉलो करना चाहिए। सर, एक तरफ जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि ये मामला जो है वो फेडरेशन और रेसलर्स के बीच में है, पर रेसलर जो है वो अपने इंस्टाग्राम यानी कि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके की पोस्टें भी डाल रहे हैं जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जाट हैं, कम मत समझना, मोदी को निचोड़ देंगे, इस तरीके की भाषा शैली। नहीं देखिए, हमारे यहाँ जो है अलग अलग गोत्र हैं, अलग अलग बिरादरियाँ हैं, मगर उन सब के नफ़े और नुकसान एक हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के नारों से, इस तरह के स्लोगन से जो है वो परहेज़ करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। सर, इसी के साथ बार बार पे जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां लगातार बयानबाजी कर रही हैं इस पूरे मामले को लेकर के, मोदी जी सोए हुए हैं, ये जो सारे रेसलर्स हैं ये मेडल लेकर आए हैं, राजनीतिकरण हो गया है, लगातार आरोप लग रहे हैं इस आंदोलन पर। और ये भी कहा जा रहा है कि सीएए और किसान आंदोलन की तरह ये भी 2024 की तरह एक टूल किट का प्रोपेगेंडा है। नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ये लोग राजनीति कर रहे हैं और जिस अंदाज पे ये एक देश के प्रधानमंत्री का या सरकार का की छवि को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं रेसलर्स को सामने रख करके, ये मैं समझता हूँ ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कि जिस तरह से जो एक ठोस कार्यक्रम लेके प्रधानमंत्री चले हैं वो उनका इनके पास कोई जवाब नहीं है। बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने आकर के और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं कोई उनके अंदर कहीं भी कोई भेदभाव नज़र नहीं आता है, किसी से कहीं द्वेष भावना नज़र नहीं आती है, बल्कि अगर उनके लिए कोई बुरा कहता है तो उस पर कोई वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ये ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है जो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने देश के लिए काम कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि देश के जो विपक्ष है उन्हें अपने आप को श्री नरेंद्र मोदी से उन्हें सीखना चाहिए। और वो सीखेंगे कैसे? इसलिए कि उन्हें तो विरासत में सब कुछ मिला है। विरासत जो है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विरासत में नहीं मिला, बल्कि उन्होंने जो है उन्हें जनता ने प्यार दिया है और जनता ने उन्हें विश्वास दिया है और जनता का विश्वास उन्हें हासिल है। और मुझे उम्मीद है कि 2024 में भी वो जनता का विश्वास हासिल करके फिर से देश की सेवा करेंगे। संजय सिंह के साथ साथ केजरीवाल लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोए हुए हैं। दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस गाली गलौज कर रही है इन रेसलर्स के साथ और अभद्र व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। नहीं, अरविंद केजरीवाल तो दरअसल वो प्राणी हैं कि जिसने इस राजनीति की गंदगी को जो साफ़ करने के लिए आए थे वो उस गंदगी के अंदर उससे ज़्यादा अंदर धंस गए हैं। अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बात करते हैं उनका तो शुरू से एक वो रहा है, हम लोग साथ में रहे, यही था कि इतने बड़े आदमी को टारगेट करो कि उसके बराबर में आ जाओ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का ये कहना बिल्कुल अनुचित है और अरविंद केजरीवाल तो कहने के लायक ही नहीं है। जो उनकी करनी और कथनी में तो इतना अंतर है कि देश के लोगों को समझना चाहिए। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां रेसलर्स को लेकर और इस आंदोलन का सहारा लेकर 2024 की तैयारी कर रही हैं, जिस तरीके से 2024 के चुनावों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है सफल हो पाएगा? क्योंकि जनता कह रही है पोल खुल चुकी है आंदोलन। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि रेसलर्स को अपनी बात को बिल्कुल इन तमाम राजनीतिक पार्टियों से अलग होकर रखनी चाहिए थी। मेरा सोचना ऐसा है और वो उसका नुकसान उन्हें होगा। और मैं ये समझता हूँ आज भी उनके सामने ये है कि रेसलर्स को राजनीति से अपने आप को अलग रखना चाहिए और अपने मुद्दों को बिल्कुल सुचारू तौर से रखना चाहिए, मजबूती के साथ रखना चाहिए, किसी भी राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि 2024 पे विपक्ष बिल्कुल असर नहीं डाल पाएगा, इसलिए कि मोदी जी के जो कार्य हैं वो पब्लिक के अंदर जाने शुरू हो गए हैं और पब्लिक उनके ऊपर विश्वास कर रही है। और पब्लिक ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से आएँ और वो अभी यानी 2024 में ही प्रधानमंत्री उन्हीं को देखना चाहती, ऐसा प्रतीत होता है।